जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्दशी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन और विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। और ये दोनों पक्षों के अंदर चतुर्दशी तिथि आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि चतुर्दशी तिथि के जो स्वामी हैं यानी कि भगवान हैं वो है देवाधिदेव महादेव। और चतुर्दशी तिथि को उग्र फलदायिनी भी कहा गया है, यानी कि बहुत ही जल्दी फल देने वाली, और जो भी शत्रु के ऊपर जो विजय प्राप्त करना हो तो चतुर्दशी के दिन कोई भी कार्य करना चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। सारी तिथियों को 5 अलग भागों में विभाजित किया गया है और उसके नाम क्या है? नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। तो सभी तिथियों को इन 5 श्रेणी के अंदर विभाजित किया गया है। जो चतुर्दशी तिथि है उसकी गिनती रिक्ता श्रेणी में आती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जिस दिन चतुर्दशी तिथि हो और अगर उस दिन शनिवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। और सिद्धा तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए, मांगलिक कार्य किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिस दिन चतुर्दशी तिथि हो अगर उस दिन गुरुवार आ जाए तो उसे मृत्यु योग कहते हैं। इस योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें आती है और उस काम के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती, यश प्राप्त नहीं होता। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। फिर से कहूंगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और पोष महीने की दोनों तिथियां यानी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इसे शून्य तिथि कहते हैं। और शून्य तिथि के अंदर भी कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना उसमें सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है। उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो वो व्यक्ति कैसा होता है। ध्यान से सुनना। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, ईमानदार, वफादार, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं और श्रेष्ठ दूरंदेशी वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में निपुण होते हैं और अपने अच्छे कामों के वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति करते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। अपने रिश्तों के प्रति पूरा समर्पण भाव रखने वाले लोग होते हैं।
सबको सुख दुख में साथ देने वाले, सबको मदद करने वाले लोग होते हैं। जिसका भी जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ है, ऐसे व्यक्ति सबको बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी और नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। कभी भी अपने रिश्तों के अंदर किसी के साथ छल कपट, धोखा, विश्वासघात गलती से भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति भी बहुत रुझान होता है, अर्थात इन लोगों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। और इनका इंट्यूशन पावर भी बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन चंद्र काफी ताकत अवस्था में, यानी काफी बलवान होता है, तो उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से काफी ज्ञान हो जाता है और ज्यादातर सही होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते। पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्यों। तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी कि अमावस्या के एक दिन पहले चंद्र पूरी तरह से क्षीण होता है। चंद्र काफी निर्बल और कमजोर होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनमें निर्णय शक्ति कमजोर होती है, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, बहुत चंचल मन के लोग होते हैं और अपने मन को कोई एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए यानी कि फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आती है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है और चाह कर भी ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा का अभ्यास नहीं कर पाते। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग के बाद उन्हें एमटेक करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन चंद्र काफी क्षीण अवस्था में होता है, कमजोर होता है, तो वो लोग अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई के अंदर खुद को फोकस नहीं कर पाते, फलस्वरूप वो चाहकर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही स्ट्रगल होता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है। और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्र भी कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा होता है और बहुत तकलीफों में ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के जन्म को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो उस व्यक्ति को किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से चतुर्दशी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की पूजा कैसे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ है तो उसकी शांति पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कौन सी तारीख को आती है, कब आती है। उस दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के साथ अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाकर किसी मंदिर के अंदर ये पूजा करनी चाहिए। मंदिर कौन सा होना चाहिए? तो देवादिदेव महादेव का मंदिर होना चाहिए या फिर दुर्गा मंदिर, काली का मंदिर, चंडी का मंदिर, अंबिका मंदिर, कोई भी देवी का, शक्ति का मंदिर होना चाहिए। ऐसे कोई मंदिर में जाके कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शांति पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है गौ
मुख प्रसव शांति, यानी कि गाय के मुख से दोबारा जन्म। गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, प्रसव यानी डिलीवरी। तो गौ मुख प्रसव शांति की पूजा करनी चाहिए, यानी कि उस बच्चे का दोबारा जन्म किया जाता है। उसके बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प के अंदर उस बच्चे का नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसके गोत्र कौन से है वो सब बोला जाता है। और उसके बाद अग्नि पूजन यानी कि दीप पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यवाचनम, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, रुद्र पूजन। उसके बाद मेन 3 भगवानों की पूजा करनी चाहिए, सूर्य, चंद्र और रुद्र। फिर से कहूँगा, सूर्य, चंद्र और रुद्र, ये 3 भगवानों की खास पूजा करनी चाहिए। ये पूजा होने के बाद होम हवन यज्ञ करना चाहिए। उसके अंदर सूर्य की 108 आहुति देनी चाहिए, चंद्र की 108 आहुति देनी चाहिए, रुद्र की 108 आहुति देनी चाहिए। ये होम हवन हो जाने के बाद 27 वनस्पतियों को तोड़कर गर्म पानी के अंदर उबालना चाहिए। उबालने के बाद वो पानी थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे उस बच्चे के ऊपर अभिषेक करना चाहिए जिस बच्चे को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म है। अभी अभिषेक करने का भी एक तरीका है कि एक मिट्टी का कलश होता है, यानी कि मटका होता है, उसके अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं। तो एक मिट्टी के कलश के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं और उसके अंदर अभिषेक का पानी डाला जाता है और 27 धाराओं से उस बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है। उस समय कुछ खास मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये पूजा कम से कम चलती है 15 से 20 मिनट। ये हो जाने के बाद उस बच्चे को और उसके माँ बाप को छाया पात्र के अंदर अपना मुंह देखना चाहिए। अभी छाया पात्र क्या होता है? तो एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरा जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा सोने का टुकड़ा, अगर सोना ना हो तो पंच धातु का टुकड़ा रखकर उसके अंदर बच्चा अपना मुंह देखता है और माँ बाप भी अपना मुंह देखते हैं। उस समय पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये हो जाने के बाद फिर ब्राह्मण को चरण स्पर्श करना चाहिए, ब्राह्मण के आशीर्वाद लेने चाहिए और दान दक्षिणा देके अपने अपने घर पे जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्र काफी कमजोर, निर्बल, पीड़ित और क्षीण होता है। तो इसीलिए जो भी बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ हो तो उसे किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से चतुर्दशी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो व्यक्तियों ने न की हो तो उनकी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, उनकी उन्नति प्रगति विकास में बहुत सारे विघ्न आते हैं, वो व्यक्ति को मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो अधिकारी होते हैं और मानसिक दृष्टि से हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।